जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। क्या आप भी शक्तियों की सिद्धि चाहते हैं, या आप भी शक्तियों से बात करना चाहते हैं, जन कल्याण चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो ये भी बात अवश्य जान लीजिए कि सिद्धि अलग है और शक्तियाँ अलग हैं। अगर आप सिद्धियाँ चाहेंगे तो आपको अवश्य रूप से उनका गुलाम बनना ही पड़ेगा। ठीक है, चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि भगत बनने वालों को भूत प्रेतों का गुलाम बनना पड़ जाता है, सिद्धियों का गुलाम बनना पड़ जाता है, आप देख लीजिएगा। उसका कारण था क्योंकि सिद्धि जो है, सिद्धि का मतलब क्या है, देखिए सिद्धि का मतलब सीधा सा है, जैसे आज आप सेवा पूजन कर रहे हैं, मान लीजिए आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करते हैं, ठीक है, उनको पूजन अर्चन करते हैं, उनकी साधना करते हैं आपने, ठीक है, पूर्ण रूप से उनको अपने आप को समर्पित कर दिया है, खूब सीताराम का नाम का जाप करते हैं, सुंदर कांड करते हैं, आपके पास कोई ना कोई हनुमान जी महाराज का दूत अवश्य रहेगा। मेहंदीपुर बालाजी में वैसे भी दूत मिलते ही हैं, जो पूजा पूजन करता है उनको मेहंदीपुर बालाजी से दूत मिलते ही मिलते हैं। तो आपके पास माना कि हनुमान जी का कोई दूत आ गया, ठीक है। अब जब आपकी जब मृत्यु हो जाएगी और आपने जो जीवन गुजारा है हनुमान जी की भक्ति में, तो आप सिद्धि के रूप में तैयार हो जाओगे। आपका जो शरीर है एक, ठीक है, वो सिद्धि के रूप में बन जाएगा आपकी मृत्यु के पश्चात। अब अगर कोई आपके मरने के बाद अगर कोई और भगत उसी तरीके से जैसे आपने पूजन अर्चन किया वो पूजा करने लग जाता है और आपसे ज़्यादा वो पूजा कर लेता, तो आप उसके पास खींचे खींचे चले आओगे, ठीक है। फिर वो आपसे वचन मांगेगा, ठीक है। अगर आप उसके वचन में बंध गए और उसने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट कृत्य किए, गंदे आचरण किए, तो आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे ज़्यादा जप कर गया, आपसे अच्छा उसने कर्म कर दिया, तो वो आपका गुलाम हो जाएगा। फिर समझ रहे हो ना। तो सिद्धि ये है, सिद्धि वास्तविक में कोई भगवान की पूर्ण कृपा नहीं है कि हमारे पास भगवान साक्षात आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियाँ किसी के बंधन में नहीं होती हैं, शक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं, कभी भी आती है अपना कार्य करके वापस लौट जाती है, वो शक्तियाँ होती हैं। शक्तियाँ कभी भी आ जा सकती हैं, सिद्धियों को वचनों में बांधा जाता है, जहाँ मैं भेजूंगा वहीं जाना पड़ेगा, जब मैं बुलाऊंगा आना पड़ेगा, जिसके पास भेजूंगा जो कार्य बोलूंगा वो करना पड़ेगा, तो वो बंधन में आ जाते हैं, उनको करना ही पड़ेगा, वो सिद्धियाँ हैं। ऐसे ही ये दुष्ट तांत्रिक और भगत लोग सिद्धियों को बांध लेते हैं, कभी माता काली की सिद्धि बांध ली, कभी भैरव जी की सिद्धि बांध ली, उनको गंदा भोग दे दिया, बकरा मुर्गा काट दिया, दारू का भोग दे दिया, फिर उनसे वो काम कराते हैं। उसके बाद मरने के बाद उनको फिर वही भूत पिशाच की योनि प्राप्त होती है। तो वास्तविकता ये, किसी पर माता काली और हनुमान जी और भैरव जी नहीं आते, किसी पर कोई सबल सिंह बावरी झारगोगा गोरखनाथ जी नहीं आते, वो उनकी सिद्धि आती हैं। वो भी एक समय में इंसान ही थे, उन्होंने गंदा कार्य किए, वो सिद्धि है, ठीक है। उन्होंने खूब पूजा पाठ किया, वो सिद्धि बन गई, गंदा कार्य किया, भूत पिशाचों की योनि में चले गए। आपने उनसे ज़्यादा पूजा कर ली, वो आपके पास आएंगे, आप उनको वचनों में बांध के आप भी दुष्ट कार्य करोगे, नीच कार्य करोगे, आप भी फिर उनके गुलाम हो जाओगे। ऐसे ही चलता रहता है। तो सिद्धि और शक्तियों में अंतर है, शक्ति भगवान की होती है, सिद्धि इंसान की होती है, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करनी हो तो क्या करेंगे, हनुमान जी के दूत मिलेंगे, अगर आप उनसे गलत कार्य करवाओगे तो वो आपको दंड अवश्य ही देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, कभी ना कभी तो वो मुक्त होना ही आपके बंधन से। इसलिए सिद्धि और शक्ति में बहुत अंतर है। आप सिद्धियों के पीछे मत भागिए, अगर सिद्धियों के पीछे भागोगे भूत पिशाचों और नरक में आपको जाना ही जाना, भूत पिशाचों की योनि में फंसे के रह जाओगे। इसलिए सिद्धियों से बचो, शक्तियों पे ध्यान दो, भगवान की पूर्ण कृपा करो। अगर वो आपसे जन कल्याण करना चाहते हैं तो स्वयं आपको चुनेंगे, ठीक है। ऐसे कार्यों में भगवान हमको चुनते हैं, ठीक है, ना कि हम भगवान को, हमको किसकी सिद्धि करनी है। अब यहाँ पर जो गंदे तांत्रिक होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो किसी भी को भी गुरु बना के और सिद्धियाँ तो कर लेते हैं, फिर उन सिद्धियों के बंधन में आके उनकी मृत्यु होती है, पता नहीं अकाल मृत्यु किस किस तरीके से, कोई गल गल के सड़ सड़ के मर जाता है, ठीक है, किसी को हार्ट अटैक, ऐसी बहुत ही भयानक उनको फिर उनकी हत्या होती है। और सिद्धि शक्ति को गुलाम को बना देती है। जो धन के पीछे लगे, जो कर्ण पिशाचनी के पीछे लगे हैं, जो अप्सराओं की साधना करने में लगे हैं, ठीक है, निश्चित रूप से उनको दंड मिलने ही मिलने वाला है, आप ये जान लीजिए। लोग कहते हैं उसने वो सिद्धि करी है, उसने वो सिद्धि करी है। मैं कहता हूँ सिद्धियों के पीछे मत भागो, शक्तियों के पीछे भागो, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करो, जिससे आपको इस लोक में भी सफलता मिल जाए और आप भगवत धाम भी प्राप्त कर सको, ठीक है। इसलिए सिद्धि और शक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए शक्तियों के पीछे भागिए, पूजन अर्चन कीजिए, गंदे आचरण मत कीजिए, प्याला लहसुन छोड़ दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको हनुमान जी की भक्ति करनी है, हर मंगल शनि को चोला चढ़ाइए, ठीक है, उनको जनेऊ 5 लड्डू ध्वजा अर्पित करिए, उसके बाद उन्हीं को गुरु
के रूप में मानिए और फिर सीताराम नाम का जप करते रहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए जितना आप कर सकते हैं। शुद्ध आचरण रखें, आप पर ऑटोमेटिक खुद ही आप पर वो कृपा कर देंगे, आपको शक्ति प्रदान कर देंगे, ना ही आपको कभी बंधने की जरूरत है। और गलत आचरण से आप बचे रहिएगा, आपको इस कलयुग में भी आपको पार उतार देंगे और भागवत धाम भी मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की।